Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching my channel DU Commerce. So today we are going to start another unit for your CVT PG MCOM entrance examination, and the name of the unit is Selling and Advertising. How many parts will going to be coming in future? Only part लगा के चलो 3 या 4, यानी कि मैक्सिमम पार्ट 4 आएंगे टोटल, या फिर मिनिमम पार्ट 3 तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि मिनिमम आपके पार्ट 3 आने ही वाले हैं, उसको आप कवर करना अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा एक और एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा जिसके अंदर हम चीज़ों को और अच्छे से कवर कर सकेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि 3 पार्ट के अंदर ही सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग वाली यूनिट को कवर करवा दूं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि वी आर स्टडिंग फ्रॉम अ वेरी एफिशिएंट पीओवी से, मतलब एफिशिएंटली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कम समय के अंदर ज़्यादा का फायदा वाला सिनेरियो है। तो आपको मुझ पर ट्रस्ट रखना है, ट्रस्ट दिखाओ और बस इजी वे में मुझे फॉलो करते जाओ, कवर करते जाओ चीज़ों को। यू कैन सी कि आप एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से लगा पा रहे होंगे। कहाँ से एमसीक्यू आए हैं वो मैं पार्ट्स के अंदर बताता रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से पूरा कवर करके देखा करो। वैसे ही बहुत छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, लेक्चर छोटे छोटे होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अगर उसको भी स्किप करके देखोगे तो यू माइट बी लेट्स से इग्नोरिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बीच बीच में बता देता हूँ। ठीक है, तो कवर इट वेरी एफिशिएंटली। अगेन एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता है अगर, तो सीवीटी पीजी एमकॉम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेरे चैनल पे जाना DU कॉमर्स पे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दी जाएगी। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ इस वे में आपको एक प्लेलिस्ट वहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर यूनिट वाइज चीज़ें कवर करवाई हुई है मैंने, तो अभी ये भी वहीं पर ही ऐड ऑन होती जाएगी, या तो बिल्कुल नीचे होगा या फिर ऊपर स्क्रॉल करके देख लेना कि कहाँ पर है। ऑर्डर वाइज में चीज़ें कवर करवा रहा हूँ मैं, तो जो बच्चे स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं यू कैन फॉलो द ऑर्डर। ठीक है, चलो अभी शुरुआत करेंगे हम लोग सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग की। दिस इज द पार्ट 1। थोड़ा सा मैं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में लेके जाना चाहता हूँ। पहले तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में वी हैव 4 P's, मानते हो है 4 P? कौन से 4 P हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, let's say place, and then promotion। प्रमोशन देखो, चारों के चारों वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पी होते हैं। हर एक का नेचर, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक, हर एक का फीचर, हर एक का वजूद अलग होता है। सिमिलरली प्रमोशन भी एक हमारे पास 4 P में से एक चीज है। प्रमोशन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से कुछ एलिमेंट्स हैं सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूं मैं कि सेलिंग इज एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन के अंदर आता है सेलिंग, ये ध्यान में रखना है। इजी। तो सेलिंग होता क्या है? सेलिंग इज बेसिकली अट्रैक्टिंग द कंज्यूमर्स कि भाई ये चीज बाय कर लो। अगर मैं आपको अपनी PYQ की ई बुक सेल कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज मैं आपको इंड्यूस कर रहा हूं, मैं आपको अट्रैक्ट करना चाहता हूं कि आप उस चीज को बाय कर लो। दैट इज व्हाट इज सेलिंग इज। वो एक्चुअली में सेल करना है। ठीक है, अट्रैक्ट करके सेल करना इज बेसिकली सेलिंग। तो सेलिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग अ कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब दो ही चीज हो सकती है, प्रोडक्ट या तो सर्विस, और हर जगह ये चलता है, हर एक इंडस्ट्री, हर एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री में ये चीज चलती है। तो सेलिंग हर एक जगह मौजूद है, ऐसा बोल सकते हो। या तो आप प्रोडक्ट बेच रहे होंगे या फिर आप सर्विस बेच रहे होंगे। इफ वी टॉक अबाउट एनी फर्म, एनी कंपनी और एनी बिजनेस लेट्स से, तो ये चीज आप कर रहे होंगे। तो सेलिंग इज यू नो मौजूद एवरीवेयर, मतलब एक बिजनेस के अंदर तो मौजूद है ही। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? परसुएशन हो रहा है। एक होता है प्रेशर, एक होता है परसुएशन। जहां पे आप प्रेशर नहीं प्रोवाइड करवाते हो, यू आर जस्ट इंड्यूसिंग द अदर पर्सन टू बाय दिस। ये है, प्रेशर नहीं है कोई, आप प्रेशर नहीं दे रहे हो सामने वाले पे। मैं क्या प्रेशर दे रहा हूं आपको कि भाई PYQ ई बुक ले लो, जिसका मन होगा वो ले लेगा भाई। उसी तरीके से एक होता है प्रेशर और एक होता है परसुएडिंग। तो परसुएशन इज बेसिकली सेलिंग। डन। इट इज बायर इंटरेक्शन प्लस परसुएशन कि भाई ले लो, प्लस एक्सचेंज। एक्सचेंज इज बेसिकली कि एक्चुअली में सेलिंग हो रही है, एक्चुअली में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इजी है। अब सेलिंग का नेचर क्या होता है? मुझे पता है ये बहुत बेसिक चीजें हैं और आप ऐसे बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, तो बहुत बेसिक है, मैं आता है, आई नो तुम्हें आता है, लेकिन कभी कभार फीचर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको 4-5 फीचर दे दिए जाएंगे और उनमें से बता दिया जाएगा कि भाई कौन सा नहीं है बताओ, या कौन से हैं ABC, CBD ओनली, ऐसे करके ऑप्शंस आ जाते हैं। तो वी नीड टू डू दीज थिंग्स ऑल्सो। तो नेचर ऑफ सेलिंग में सबसे पहला है परसुएसिव या परसुएशन, ऐसा बोल सकते हैं। तो वही है कि प्रेशर नहीं देते हो अपन अपन क्या करते हैं? सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बायर को कि भाई ये
बाय कर लो, सो वी इन्फ्लुएंस द बायर्स डिसीजन। डन। इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करवाना। इंटरेक्टिव होती है सेलिंग, टू वे कम्युनिकेशन होता है। गोल ओरिएंटेड होती है, हमारा गोल यहां पे है कि भाई सेल को क्लोज करना। डन। कस्टमर फोकस्ड है। पुराना व्यू क्या हुआ करता था, थोड़ा सा प्रोडक्शन कंसेप्ट हुआ करता था। याद करो जरा, हमने फिलोसफीज पढ़ी है, कंसेप्ट पढ़े हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, जहां पे स्टार्टिंग होती थी कहां से, प्रोडक्शन कंसेप्ट से, फिर आया प्रोडक्ट कंसेप्ट, फिर आया सेलिंग कंसेप्ट। तो वो वाला सिनेरियो है। तो आज के जमाने में सेलिंग क्या है, एक कस्टमर ओरिएंटेड चीज है, टेक्निक है या एलिमेंट है प्रमोशन का, कस्टमर सेंट्रिक, जहां पे कस्टमर पे फोकस किया जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, उसको उसकी लॉयल्टी गेन करने के लिए फोकस किया जाता है, रिटेन करने के लिए उसको फोकस किया जाता है। तो कस्टमर फोकस्ड है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। सेलिंग इज वन टूल ऑफ द प्रमोशन मिक्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। इजी। डन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ सेलिंग इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर सेलिंग का क्या रोल है। अगेन सेलिंग इज अपने आप में एक ब्रॉड कंसेप्ट, बट मार्केटिंग भी तो है, और मार्केटिंग के अंदर ही सेलिंग आ जाता है, ये समझ लो। तो मार्केटिंग हुआ थोड़ा सा और ब्रॉडर एज कंपेयर टू सेलिंग। ठीक है। तो रोल क्या है सेलिंग का मार्केटिंग के अंदर, क्या करता है सेलिंग। सेलिंग डिमांड क्रिएट करवाता है। आप देखो फॉर एग्जांपल लेकर चलो एक शोरूम का एग्जांपल, आप जा रहे हो किसी के शोरूम, जूडियो का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वहां पे सेल्स पर्सन होते हैं, आप जाते हो वहां पे, और या फिर किसी रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो, नए नए रेस्टोरेंट में जा रहे हो आप, है ना, दिल्ली गुड़गांव के अंदर हो, ठीक है, पहली बार ही जा रहे हो भाई, तो वहां पे आप देखोगे उनकी सर्विस, एक बंदा आता है, आप मतलब क्या चाहते हो, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हो वगैरह वगैरह, तो उनकी जो सेल्स पर्सन होता है उनका नेचर ही अलग होता है, काइंड ऑफ वो कन्वर्ट करवाना चाहते हैं आपको, आपके डिसीजन को बोल सकते हो, या फिर आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं बाइंग डिसीजन के अंदर कि ये भी ले लो वो भी ले लो। उसके ऊपर हम आगे जाकर बात करेंगे। तो बेसिकली डिमांड क्रिएट होती है, इट जनरेट्स इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट। इजी। डिमांड क्रिएशन। तो एक एग्जांपल लगा के रखो, थोड़ा सा यहाँ पे अपने माइंड के अंदर व्यू चलाओ एक सेल्स पर्सन का, जो कि आपको इंड्यूस कर रहा है कि भाई ये भी ले लो वो भी ले लो, ऐसे करके याद रहेगा। नेक्स्ट है डिमांड फुलफिलमेंट, हेल्प्स कंप्लीट द ट्रांजैक्शन एज वेल। मतलब जो एंड पॉइंट होता है जहां पे एक बायर अपनी चीज को परचेज कर रहा होता है, वो सेल्स पर्सन के सामने होता है ना। जैसे अभी एग्जांपल दे रहा था जूडियो का, तो आप जो पेमेंट करते हो कैश काउंटर पे जाके, तो वो जो बंदा है ना, वो एक बारी के लिए लगा के चलो ही इज अ सेल्स पर्सन, लेट्स से। तो डिमांड फुलफिलमेंट भी वहीं से ही होगी, वो एंड पॉइंट वही है। अब जूडियो का मालिक जूडियो के अंदर थोड़ी ना बैठा है, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, वो तो मतलब वो कंपनी है, उसको कंपनी के नजरिए से देखो, लेकिन एंड पॉइंट क्या है जो आपको कनेक्ट करता है कंपनी से, वो सेल्स पर्सन। इस वे में देखना है। डन। कम्युनिकेशन लिंक है, जो कि अभी जस्ट मैंने बात करी है। फीडबैक चैनल है, सेल्स पीपल क्या करते हैं, वो मार्केट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जो कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग करते हैं फिर कि और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो फीडबैक के रूप में भी काम करता है। रिलेशनशिप बिल्डर भी है, क्योंकि सबसे क्लोज लिंक हमारा किसके साथ होता है, दी सेल्स पर्सन के साथ, और वो जैसा बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारा जो सामने वाली कंपनी है, ब्रांड है, उसके प्रति हमारी इमेज क्रिएट हो जाती है। तो इट बिल्ड्स लॉन्ग टर्म कस्टमर ट्रस्ट एज वेल। इजी। तो सेलिंग मार्केटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सेलिंग अलग अलग प्रकार से हो सकती है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के। इजी था, बेसिक चीज कवर होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है, देखो पहले ये समझते हैं कि पर्सनल सेलिंग पहले कैसा था। पर्सनल सेलिंग पहले था प्रोडक्ट पुशिंग, प्रोडक्ट को जल्दी से सेल करो, ये वाला सिनेरियो था। आज के जमाने में इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कस्टमर की जो नीड है उसे सेटिस्फाई करो, जो कस्टमर की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाओ। और वो कैसे आप प्रोवाइड करवा रहे हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। बचपन में देखा होगा आपने, घर टू घर जाया करते थे सेल्स पर्सन, कभी कभार तो भाई साबुन बेचने आ जाते थे, कभी कभार वैक्यूम क्लीनर, कभी कभार डिक्शनरी वगैरह। अगर आप लोग ऐसे एरिया से बिलोंग करते जहाँ पे ऐसी चीज होती थी, तो ये बचपन में बड़ा चलता था। आज के जमाने में भी ये चलता है, होता है ना 1-to-1 कॉन्वर्सेशन। जैसे कि मैं नीचे गूगल फॉर्म का लिंक डाल दूंगा भाई, और बोल दूंगा कि भाई जो भी इंटरेस्टेड है 1-on-1 कन्वर्सेशन में आ जाओ, आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी वगैरह वगैरह। तो दिस इज पर्सनल सेलिंग। इसका क्या मतलब है, कॉस्टलियर भी हो सकती है ये, अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके नेचर एंड फीचर्स। तो पर्सनल सेलिंग क्या है, जहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द सेलर एंड बायर, जहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है बायर को, बायर के डिसीजन मेकिंग को।
इजी। तो सामने से बातचीत हो रही है, तो ये अकॉर्डिंग टू द बायर भी हो सकता है। सेलर मॉडिफिकेशन कर सकता है अपने पूरे प्रोसेस के अंदर अकॉर्डिंग टू द बायर, कि उसको कन्वर्ट करवा लिया जाए सेल्स के अंदर। ठीक है, तो इट इज अ डायरेक्ट, ओरल एंड पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इंपॉर्टेंट है। पर्सनल सेलिंग का नेचर कैसा है? पर्सनल इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, हम मैसेज को चेंज कर सकते हैं, हम यानी कि द सेलर कैन चेंज द मैसेज एज पर द कस्टमर। इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है क्योंकि सामने ही हमारा बायर है और वो इमीडिएटली फीडबैक प्रोवाइड करवा देता है। तो इट इज रिलेशनशिप ओरिएंटेड एज वेल, क्योंकि आमने सामने से बातचीत चल रही है, फिजिकली हम मौजूद हैं वहां पे, तो एक रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है अगर दोनों का नेचर एक दूसरे के लिए बहुत सही हो तो। एंड इट इज कॉस्टली ऑल्सो, बिकॉज पर्सनलाइज है, 1-to-1 है, कॉस्टली है एज कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? एक पेड प्रमोशन टेक्निक है जो एक जनरल पब्लिक को बहुत अच्छे से रीच कर सकती है, लेकिन पर्सनल सेलिंग वेरी पर्सनलाइज्ड है। डन, ये भी डन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन, सेल्स पर्सन। सॉरी, एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होने के लिए उसके अंदर कुछ ट्रेट होने चाहिए, जैसे कि गुड कम्युनिकेशन, क्योंकि इंटरेक्शन होगा उसका काम कंप्यूटर पे बैठ के काम करना नहीं है, लोगों से मिलना है, जुलना है, तो गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए विच बिल्ड्स ट्रस्ट, ये तो आपको पता ही है और आपने ऑब्वियसली देखा भी होगा। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, बात करना आना चाहिए है, कंज्यूमर को बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में समझाना बताना आना चाहिए है, एम्पैथी होनी चाहिए है। ही शुड अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, अगर वो ही नहीं समझ पाएगा कि कस्टमर को एग्जैक्टली में क्या चाहिए है, तो सर्व कैसे कर पाएगा उनको, कैसे सेल्स कर पाएगा? नहीं हो पाएगी, है ना। नेक्स्ट है पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि सेल्स टेक टाइम। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉयल इनफील्ड, या फिर छोड़ो इसको भी, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई आप XYZ शोरूम में जा रहे हो बाइक को परचेज करने के लिए, लेट्स से, तो आप पहली बार ही गए हो जस्ट चेक करने के लिए क्या सिनेरियो है ये वो, उनके कॉल बार बार आते रहेंगे, है ना, कि भाई आपको जब भी चाहिए सर आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, हम इसकी EMI प्लान बना के दे देंगे वगैरह वगैरह। तो उनके पास पेशेंस होता है ऑलरेडी, दे नो, और वो मतलब रियलिटी है, तो उन्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं अगर PYQ ई बुक अगर मैं आपको सेल कर रहा हूँ, तो मैं पहले से यही नहीं सोचूंगा कि मेरे पास तो आ ही जाएंगे बायर्स, जिनको नीड होगी वही आएंगे। तो आई ऑल्सो हैव सम पेशेंस, है ना। ऑल्दो यू कैन ऑल्सो बाय द PYQ ई बुक, आपके लिए बहुत रेलिवेंट है वो। अगर आप CUET-PG एमकॉम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, व्हाट्सएप चैनल पे चले जाना, या फिर टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना टू हैव दैट। नेक्स्ट है परसुएशन, मतलब इन्फ्लुएंस करने की स्किल होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ही शुड हैंडल रिजेक्शन इन अ प्रॉपर वे। सेल्स पर्सन, एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन ऐसे बनेगा, इजी। नेक्स्ट है सेल्स एज अ करियर ऑप्शन। बहुत लोग चूज करते हैं भाई, जिनको बाहर जाना रहता है, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से बातचीत करना रहता है ना, तो दे लाइक टू गो इन दिस फील्ड, सेल्स एंड मार्केटिंग वाली फील्ड में जाते हैं ऐसे लोग, और बहुत पैकेज मिलता है भाई, ऐसा नहीं है कि कम है। यहाँ पे इंसेंटिव्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, फिक्स्ड रहता है कुछ, और वेरिएबल वाला इंसेंटिव भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सेल्स एज अ करियर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट मेहनत तो हर जगह लगती है, तो यहाँ पे भी लगेगी। तो हाई इनकम पोटेंशियल रहता है, यहाँ पे सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है अकॉर्डिंग टू योर सेल्स एबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यू कैन बिकम सेल्स मैनेजर, यू कैन बिकम मार्केटिंग हेड, स्किल डेवलप हो जाती है, जैसे कि कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन करना, कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा, इन्फ्लुएंस पावर आपकी इंक्रीज हो जाती है। इट इज़ अ डायनेमिक वर्क, क्योंकि ये फील्ड एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करवाता है, आपको ऐसे करके लैपटॉप पे बैठना नहीं पड़ता है 24 घंटे के लिए, आप बाहर जाते हो, है ना, प्रैक्टिकल करते हो आप। जॉब अवेलेबिलिटी नीडेड इन एवरी इंडस्ट्री एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, है ना, हर एक इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि सर्विस या फिर प्रोडक्ट आपको बेचना ही है अगर आपको बिजनेस करना है तो। डन, easy, you can use this playlist to cover up your syllabus in a very efficient way, कर सकते हो आराम से। सेल्स ट्रेनिंग भी एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर। अभी ये सेल्स ट्रेनिंग क्या है? सेल्स ट्रेनिंग का मतलब है सेल्स पर्सन को टीच करना भाई, पढ़ाना, ट्रेन करना उसको। टीचिंग सेल्स पीपल स्किल्स
नॉलेज एंड टेक्निक्स, नॉलेज किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दे सकते हो आप, उसके फीचर्स बताओ, बेनिफिट्स बताओ, ताकि वो कंज्यूमर तक बहुत अच्छे से पहुंचा सके। कम्युनिकेशन स्किल्स पर उनको काम करना सिखा सकते हो। कैसे कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडलिंग करना है, कैसे आंसर करना है कस्टमर्स को, ये सिखाना है। क्लोजिंग टेक्निक्स, मतलब कैसे फाइनलाइज करनी है सेल्स, आप ये सिखाएंगे अपने सेल्स पर्सन को। टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, आप ये सिखाएंगे अपने सेल्स पर्सन को। तो वो सेल्स ट्रेनिंग होती है, यानी कि ट्रेनिंग गिवन टू अ सेल्स पर्सन। सिंपल यार, डन। इसके अलावा कुछ है नहीं है सच। ठीक है, अब ये चीजें ना जो अभी तक हमने पढ़ी है कॉमन सेंस से होने वाली है ना, बहुत आसानी से कॉमन सेंस से होनी थी, लेकिन एक आइडिया आपको पता होना जरूरी था कि पर्सनल सेलिंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, सेलिंग किस पी का पार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में तो कौन से पी का पार्ट है, वगैरह वगैरह, इतना आपको पता होना चाहिए था। ये बेसिक था, कवर होता है। अब कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी ऊपर जाएंगी और याद करने वाली चीजें आएंगी। यहाँ से क्वेश्चन आपका आया है, पिछले साल भी आया है, तो प्लीज डू इट प्रॉपरली। चलो समझते हैं। इसी चीज के अंदर, इसी यूनिट के अंदर एक टॉपिक है आपका कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड बाइंग मोटिव्स। मतलब कि कंज्यूमर का माइंड साइकोलॉजी, कंज्यूमर का माइंड रीड करना, पढ़ना, समझना, वो होता है कंज्यूमर साइकोलॉजी। सिंपल एज दैट। इट स्टडी हाउ कंज्यूमर्स थिंक, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या बाय करना है ना। वाई डू पीपल बाय, क्यों बाय कर रहे हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, कोई बाय करता है सिर्फ लेट्स से, सबसे पहली चीज है कि भाई नीड सेटिस्फाई करने के लिए, नीड होनी चाहिए सेटिस्फाई, नीड सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है। कोई बाय करते हैं सिर्फ शो ऑफ के लिए, है ना, शो ऑफ के लिए करते हैं बाय, कि भाई ये होनी चाहिए, भाई मेरे पास थार गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास आईफोन 17 प्रो मैक्स, पता नहीं अल्ट्रा फल्ट्रा सब होना चाहिए मेरे पास। हालांकि जरूरत नहीं है। क्या काम करता है भाई, स्टूडेंट है, कॉलेज जाता है, कोई ऐसा काम है ही नहीं आईफोन का, क्यों लेना है फिर 80,000 1 लाख रुपए का आईफोन। क्योंकि भाई शो ऑफ करना है, स्टेटस है, मेरा स्टैंडर्ड बना रहेगा भाई, दैट्स योर चॉइस, है ना। तो ये वो वाला सिनेरियो है। ऑल्दो आई ऑलवेज सजेस्ट यू पीपल ऑल्सो, कि आप मेरे स्टूडेंट है ना, तो मैं आपको बोल सकता हूँ ये चीज़ कि भाई 1 लाख का फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जब ज़रूरत है ही नहीं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ करने की जिसमें इतना फ़ोन लगता हो उस लेवल का। क्यों भाई, जब अच्छा ठीक है, जब तुम कमाओगे उतने लेवल का तो तुम ले सकते हो, लेकिन क्यों अपने माता पिता के पैसे इस चीज़ में लगाने हैं। इट्स बेटर टू हैव 30,000 तक का फ़ोन एटलीस्ट। जस्ट अ सजेशन फ्रॉम अ बिग ब्रदर, बाकी इट्स योर चॉइस, दैट्स योर बाइंग मोटिव्स। डन। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी है कि भाई वो कैसे, किस चीज के लिए बाय करते हैं अपना प्रोडक्ट, क्या चीज उन्हें उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस करती है, और क्या इमोशन जुड़े हुए हैं उनके इस चीज को बाय करने के लिए। इन सारी चीजों को स्टडी करना इज बेसिकली कंज्यूमर साइकोलॉजी। इट्स अ वेरी ब्रॉडर कंसेप्ट, इट बिकम्स अनदर सब्जेक्ट, वो नहीं पढ़ना अपने को, बस एक टॉपिक छोटा सा समझना था कि ये होता है। नाउ व्हाट इज बाइंग मोटिव्स। मोटिव्स इज बेसिकली द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द बाइंग डिसीजन ऑफ अ कंज्यूमर। तो ये होता है बाइंग मोटिव। बाइंग मोटिव का एक और मतलब क्या है, रीजन दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू बाय अ प्रोडक्ट, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंग डिसीजन। लिख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंग डिसीजन। ठीक है, कैसे कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला, रैशनल मोटिव्स। रैशनल मोटिव, रैशनल एक इकोनॉमिक टर्म है जो हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी हुई है, समझी हुई है। रैशनल का मतलब होता है कि बंदा दिमागदार है, लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है। कहने का मतलब है अगर उसके पास लिमिटेड इनकम है, उस लिमिटेड इनकम को यूज करके ही वांट्स टू इंक्रीज दी सेटिस्फेक्शन, वो करना चाह रहा है बस। वो वो लॉजिकल वे में सोचता है कि इसका प्राइस क्या है, मेरे लिए इसका यूज क्या है, और कितने साल तक ये चलेगा, वगैरह वगैरह। रैशनल मोटिव होता है। तो मैं यही बोलता हूँ आपको, रैशनल थिंकिंग किया करो। वाई टू वेस्ट सो मच मनी आईफोन वगैरह पे, मतलब मैं कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। अनलेस एंड अनटिल आपका कोई सपना हो कि भाई आईफोन लेना है तो आप ले सकते हैं, बट जब नीड नहीं है तो वाई टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, आई नो रीसेल वैल्यू भी उसकी ज्यादा रहती है, बट दैट्स अप टू यू। बस सजेस्ट कर रहा हूँ, बार बार सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कोई अपना ही ऐसा कोई चीज कर रहा है, तो उसे भी मैं बोल बोल के थक गया। बाकी इट्स योर चॉइस यार। सेकंड इज इमोशनल मोटिव्स। अगेन यहां से PYQ आपका आया था। इमोशनल मोटिव का बेसिक सा मतलब है आपकी फीलिंग से जुड़ी हुई है उसके साथ, स्टेटस है, लव है, फियर है, आप इसके करके आप उस चीज को बाय कर रहे हैं। यहां से PYQ आया था, बेसिक सा था वो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मोटिव्स। प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट का कुछ भी अगर वो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, दैट मीन्स कि ये प्रोडक्ट मोटिव है, इसके करके आपने वो चीज बाय करी है। फिर आता है पैट्रोनेज मोटिव।
ऑल्दो देर आर सेवरल अदर मोटिव्स एज वेल, बट ये इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडली डिफाइंड ये वाले हैं। पैट्रोनेज मोटिव क्या था, यहाँ पे प्रोडक्ट फीचर के बारे में बात हुई थी ऊपर वाले में, नीचे वाले में क्या हो रहा है, शॉप या सेलर के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे यार बिरयानी खाने चलते हैं और इस भाई की बिरयानी खाने चलते हैं इस शॉप की, ऐसा जनरली करते हैं ना अपन, चल भाई रोल खाने चलते हैं आज, इस भाई के रोल बढ़िया मस्त है, वहां खाने चलते हैं, तो वो वाला सिनेरियो। यहाँ चाय पीने चलते हैं, इस चाय की टपरी पे मतलब मजा आता है भाई। तो यू आर अट्रैक्टेड टू द शॉप, द सेलर, ठीक है, प्रोडक्ट तो चलो वो बात की बात है, लेकिन यू आर अट्रैक्टेड टू द सेलर एंड शॉप, तो वो पैट्रोनेज मोटिव होता है। ये बेसिकली एक ब्रांड ट्रस्ट या सर्विस के ऊपर बेस्ड रहता है, डन है, पैट्रोनेज मोटिव्स। ये 4 ब्रॉड मोटिव्स होते हैं आपके, बाइंग मोटिव्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बाइंग डिसीजन को। बिल्कुल बेसिक थे, मजा आया पढ़ के, डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके लिए वी आर गोइंग टू स्टडी सबसे पहले एक केस स्टडी है जहां पे क्या हो रहा है, वाटर हीटर्स को बेचा जा रहा है टू हाउस होल्ड्स। एक कंपनी है, लेट्स से टाटा पावर सोलर, इट वांट्स टू सेल सोलर वाटर हीटर्स इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनी। तो वो जो उसका सेल्स पर्सन है ना, वो क्या स्टेप लेगा ये देखते हैं। सबसे पहले वो करेगा प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है वो आइडेंटिफाई करेगा कि किसको जरूरत है। आइडेंटिफाइड हाउसेज विद हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अब किसको जरूरत होगी, सोलर हीटर्स की, जिनके बिल बहुत ज्यादा आते हैं भाई, तो उनको सोलर हीटर लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि बिल बहुत कम आए। तो आइडेंटिफाई कर लिए ऐसे लोग जो कि हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल करंटली पे कर रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग करना ढूंढना। नेक्स्ट इज प्री अप्रोच। अभी आप अप्रोच करने वाले हैं, अप्रोच करा नहीं है आपने, आप अप्रोच करेंगे, आपने चुन लिया भाई ये बंदे, अब आप क्या करेंगे, यू विल गैदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज पीपल, ठीक है। तो प्री अप्रोच का मतलब होता है कलेक्टिंग द डेटा, डन, अबाउट योर प्रोस्पेक्ट्स, डन। उसके बाद आप करते हैं उसे अप्रोच करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो रहता है आपका इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। विजिटेड होम एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ पोलाइटली। तो इस वाले भाई का जो सेल्स पर्सन था उसने क्या किया, कलेक्ट कर लिया डेटा, उसके बाद हर बंदे के घर घर गया वो, और पोलाइटली उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो एक इमेज वो क्रिएट कर रहा है, एक पोलाइट इमेज और एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, अच्छा होना चाहिए वो। फोर्थ, अब वो करेगा प्रेजेंट उस चीज को कि ये हमारे वाटर हीटर्स हैं, सोलर वाटर हीटर्स हैं, ये इतने मतलब इसको ऐसे लगाएंगे तो ये फायदे हैं, यानी कि बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग दी बेनिफिट्स एंड या फिर डिसएडवांटेजेस अगर कुछ है वहां पर तो आप उसे प्रोवाइड करवाएंगे। या अगर आप इसे नहीं लोगे तो आपको क्या डिसएडवांटेज है, ये चीजें आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे होंगे। यानी कि यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट, या ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द सोलर हीटर जो रिड्यूस कर देगा आपके बिल को बाय 40%। उसके बाद सामने वाला व्यक्ति बोलता है यार ये तो बड़ा महंगा है, कैसे काम चलेगा। तो आप बोलोगे भैया जी ये महंगा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, आप अगर अभी इन्वेस्ट कर देंगे आप सालों सालों में चीजें बहुत बचा रहे होंगे, सेव कर रहे होंगे। तो यू आर द सेल्स पर्सन हेयर इज हैंडलिंग ऑब्जेक्शन बहुत वेरी पोलाइट वे के अंदर, जिस तरीके से इसको ट्रेनिंग मिली होगी उसी तरीके से डील कर रहा होगा चीजों से, ठीक है। प्लस में यहाँ पे उसका सब्जेक्टिविटी वाला चीज भी आ जाता है कि भाई वो बंदा कैसे इन चीजों से डील करता है। तो ही आंसर्ड कंसर्न्स अबाउट इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये सारी चीजें वो हैंडल करेगा प्रॉपरली। उसके बाद क्लोजिंग करेगा, बाय करना चाहता है तो बता देगा कि भाई इतने ईएमआई प्लान में है, इतने वारंटी में है, तो वो क्लोजिंग कर रहा है सेल का, सेल कर दिया उसने, उसके बाद वो फॉलो अप करता रहता है। कॉल्ड आफ्टर इंस्टॉलेशन टू चेक सेटिस्फैक्शन, मतलब पूरा लगा दिया, 1 महीने बाद फिर वो आके जब पहली सर्विस दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो पूछ रहा है कि कैसा अब आपको फील हो रहा है ये वो, तो फॉलो अप करना। फॉलो अप से क्या होता है कि आपका एक रिलेशनशिप मैनेज हो जाता है, बिल्ड हो जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, आफ्टर सेल सर्विसेज जिसे बोलते हैं ना, वो वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, बंदों को रिटेन, बायर्स को रिटेन या फिर लॉयल बनाने के लिए। डन है। तो यही आपके प्रोसेस हुआ करते थे, या प्रोसेस होता है सेलिंग प्रोसेस। पहला है प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद प्री अप्रोच करना, डेटा कलेक्ट करना, अभी अप्रोच नहीं हुआ है, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, फिर अप्रोच करोगे, फिर प्रेजेंट करके दिखाओगे चीज़ों को, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करवाओगे अपने प्रोडक्ट की, हैंडल करोगे ऑब्जेक्शन सामने से जो आ रहे हैं, क्लोजिंग करोगे सेल को और फॉलो अप करोगे। दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ सेलिंग, यस सेलिंग। ये आपका आता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अभी लास्ट में हम एमसीक्यूज भी करने वाले हैं इस क्लास के, मजा आएगा। डन। तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक एकदम से कवर करवा दिए, बाइंग मोटिव्स और सेलिंग प्रोसेस, डन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव सेलिंग टेक्निक्स। कुछ टेक्निक है जो आपको लर्न कर लेनी है, यहाँ पे उनके नाम याद कर लेने हैं। अगेन
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कौन सी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं या सेल्स पर्सन किसे यूज करता है टू इन्फ्लुएंस कस्टमर्स? एडा टेक्निक या फिर AIDA टेक्निक क्या होता है? अटेंशन, ए से, आई से इंटरेस्ट, पहले अटेंशन ग्रैब करना, इंटरेस्ट बनेगा उसका, फिर वो डिजायर होगा कि भाई बाय करूंगा मैं, और उसके बाद वो एक्शन लेता है। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, दिस इज द प्रोसेस। कैच अटेंशन विद ऑफर, तो एक एग्जांपल हो गया इस चीज का। तो एडा टेक्निक ये है, अटेंशन ग्रैब करवाना पहले तो कस्टमर की, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करवाना, फिर उसका डिजायर होगा कि भाई मैं बाय करूंगा चीजों को, फिर वो एक्शन लेगा और वो बाय कर लेगा। फिर आता है फैब टेक्निक। आप यहाँ पे पहले फीचर बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में कि ये जो लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप के अंदर 8 GB रैम है। उसके एडवांटेज ये हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, साइड बाय साइड गाने सुन सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल हैंग नहीं करेगा। ये इसके एडवांटेजेस हैं, फिर बेनिफिट्स भी बताएंगे बाय करने के ये क्या रहने वाले हैं। तो ये फैब टेक्निक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, सेलिंग टेक्निक है बस ये, जहाँ पे आप फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स बताते हैं। ठीक है। फिर है स्पिन सेलिंग। सिचुएशन, एस से सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसका इम्प्लीकेशन है, देन आपका है नीड। तो ये 4 काइंड ऑफ चीज रहती है, इसका एक पे ऑफ रहता है वहां पे जो बनाते हैं। अभी अपने को करने की जरूरत नहीं है, बस नाम से याद रखना है, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड। जैसे कि इट इज यूज्ड इन B2B सेलिंग जनरली। तो स्पिन सेलिंग ये होता है। इसके अभी डीप डाउन नहीं जाना, बस एक बारी के लिए ऊपर ऊपर से करो। एडवर्टाइजिंग वाले में और चीजें मैं आपको करवाऊंगा, तो वहां पे एडा शायद से दोबारा से कवर होगा, डेगमार मॉडल होता है वो भी दोबारा से कवर होगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो थर्ड वाले में आएंगे। सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब जो मैं क्लास करवाता हूँ वो इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा भी टाइम वेस्ट होता है ना। तो समझा करो इस चीज को कि जितने भी चीजें मैं करवाता हूँ दोज आर इंपॉर्टेंट, वो तो कतई नहीं छोड़ के जानी, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है कंसल्टेटिव सेलिंग। नाम से पता चल रहा है वहां पे जो सेलर है ना वो एक एडवाइजर की तरह काम करता है। ठीक है। सजेस्टिंग राइट इंश्योरेंस प्लान इज एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, कि आप एक उस बंदे के प्रति या सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप उसे उसके अकॉर्डिंगली चीज प्रोवाइड करवा रहे हो, मतलब सजेस्ट कर रहे हो। फिर आता है अपसेलिंग। अपसेलिंग का मतलब है कस्टमर को कन्विंस कर लेना टू बाय हायर वर्जन। लेने गया था iPhone 15, लेकिन बाय कर आ गया 16, तो हायर वर्जन कन्विंस कर लेना हायर वर्जन के लिए। फिर है क्रॉस सेलिंग। फोन के साथ साथ आपने कवर भी बेच दिया उसको, तो क्रॉस सेलिंग। तो दीज आर दी टेक्निक्स, सेलिंग टेक्निक्स, इफेक्टिव सेलिंग टेक्निक्स बोलते हैं इनको, जो इन्फ्लुएंस करती है कस्टमरों को। कुछ इसका एक केस स्टडी है, समझते हैं। देखो, लैपटॉप सेल्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ये वाला हमारा केस है। कस्टमर वॉक करता है स्टोर के अंदर, कंफ्यूज है अबाउट विच लैपटॉप टू बाय, ही इज वेरी कंफ्यूज्ड कि भाई कौन सा लैपटॉप बाय करना है। तो उसने क्या यूज किया, सेल्स पर्सन ने क्या यूज किया, एडा टेक्निक को यूज किया। ही ग्रैब्ड हिज अटेंशन विद स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफर। लो जी, अटेंशन आई, इसको अटेंशन मिलेगी, इसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है, डिजायर क्रिएट होगा, एंड देन वो एक्शन लेगा, बाय करेगा। कंसल्टिव सेलिंग करने की कोशिश करी उसने पूछा कि आप इस चीज को किस लिए यूज करेंगे। सजेस्ट मतलब उसको फिर सजेस्ट करेगा कि भाई कौन सा आपको बाय करना चाहिए। अगर आप गेमिंग के लिए यूज करेंगे तो आपको हाई एंड वाला लैपटॉप लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल स्टडी वर्क के लिए यूज करेंगे तो आपको एक नॉर्मल लैपटॉप भी चल जाएगा, जो 25-1 हज़ार रुपए का है वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जाना है गेमिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह में, तो 50,000 तक का मिनिमम आपको बाय करना चाहिए। तो ऐसे वो सजेस्ट कर रहा है। फिर उसने फैब टेक्निक को भी अपनाया, जहां पे वो गया बंदा, उसको बताया कि भाई ये इसके फीचर हैं, 8 GB रैम, उसका ये एडवांटेज है और उसका बेनिफिट ये है। डन। अप सेलिंग करने की भी कोशिश करी कि आप ये वाला बाय मत करो, इससे ऊपर वाला बाय करो, इसमें बस आपको 2,000 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन आपको SSD मॉडल मिल जाएगा, जिसका मतलब रहता है कि आपका स्पीड काफी ज्यादा हाई रहेगी उस पर्टिकुलर लैपटॉप की। क्रॉस सेलिंग भी करी उसने लैपटॉप बैग और एंटीवायरस सेल करने की भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाई। क्या रिजल्ट हुआ इस पर्टिकुलर चीज का, इफेक्टिव सेलिंग टेक्निक्स का, कि उसने एक रिलेशनशिप और ट्रस्ट वगैरह बना लिया, प्लस में ऊपर वाली चीजें भी बेच दी। कस्टमर फेल्ट वेरी अंडरस्टूड, ही बॉट अ हायर मॉडल एंड एसेसरीज। ठीक है, तो ये केस स्टडी थी हमारी इफेक्टिव सेलिंग टेक्निक्स की। एक और टॉपिक डन होता है। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, आई गेस लास्ट है, हाँ ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग MCQs। करे, लेट्स गो। What is the role of relationship marketing in personal selling? रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब ये है कि भाई एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेना लॉन्ग टर्म।
और उसका मतलब ये होता है कि कस्टमर की लॉयल्टी ले लेना, अपने लिए बना लेना, ट्रस्ट बिल्ड कर लेना और कस्टमर को रिटेन करके रख लेना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे अलग अलग होते हैं भाई, एग्जांपल आप ले सकते हो अलग अलग चीज़ों का कि मुझे यही बाइक चाहिए। अगर मैं फ़ोन ले रहा हूँ तो भाई सैमसंग का ही लूँगा, अगर मैं फ़ोन ले रहा हूँ तो आईफोन का ही लूँगा, ठीक है। और प्लस में अलग अलग भी होता है। वहाँ एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ मैं आप रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर। ये कैंडल है, आपको दिख रही होगी आई गेस, ये फ्री में आई थी मैंने परफ्यूम बाय किए थे, 2 परफ्यूम थे और उसको 1 महीना लग गया था आने में। तो एज अ टोकन ऑफ देयर सॉरी का टोकन के पॉइंट ऑफ व्यू ने उन्होंने ये कैंडल भेजी, प्लस में सम टेस्टर्स भी भेजे 3-4 परफ्यूम्स के। तो वो क्या था, वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने कस्टमर के साथ, वही वाला सिनेरियो है, ठीक है। तो रोल ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है, कस्टमर रिटेन करके रखना, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट करना, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देता है। अब जैसे अब मैं सोचूंगा अगर कि मुझे ना बाय करना है परफ्यूम या फिर मेरे को कैंडल से क्यों नहीं बाय करनी, तो मैं यहाँ से बाय करने की सोचूंगा, क्योंकि अब मुझे मेरा जो पहला इंप्रेशन था इस पर्टिकुलर ब्रांड का वो अच्छा था कि इन्होंने लेट करने के बावजूद भी इतने प्यारे तरीके से अपने कस्टमर को हैंडल किया है, वो वाला सिनेरियो। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देता है, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैंने आपको चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवाई है, आप इस चीज़ को फ्री में यूज़ करके आगे चल के भी मुझसे जुड़े रहने की कोशिश करोगे मे बी, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो निकल जाएंगे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला सिनेरियो होगा, वैसे भी होते हैं बच्चे, बट वी कैन नॉट हेल्प इट, है ना। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होता है, हैप्पी कस्टमर्स रेफर अदर्स, तो अगेन आपका ही ब्रांड ग्रो करेगा इन लॉन्ग टर्म। रिड्यूस्ड प्राइस सेंसिटिविटी, जब आपके बंदे इन द सेंस जब आपके कस्टमर्स लॉयल हो जाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो उनको प्राइस से इतना कुछ लेना देना नहीं होता है, तो प्राइस सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है। प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब है जब प्राइस चेंज होता है तो कस्टमर की क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, तो वो नहीं होगा। प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो भी बंदे अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इतना ज़्यादा कम नहीं करेंगे। तो रोल ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन सेलिंग या फिर पर्सनल सेलिंग। डन है, ये थी आज की आपकी क्लास जो कि ऑलमोस्ट आधे घंटे में कवर हो गई है। हाँ, अब करते हैं कुछ एमसीक्यूज और उसके बाद नेक्स्ट क्लास का वेट करना, पार्ट नंबर 2 का। शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज का। 1-2 क्वेश्चन मैं दूंगा जिसके आंसर आपको नीचे करने पड़ेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इज, पहला स्टेप क्या होता है, अप्रोच करना, क्या नहीं, प्रोस्पेक्टिंग करना, ढूंढना। कलेक्टिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ कस्टमर बिफोर मीटिंग देम, अप्रोच नहीं हुआ है, हम प्री अप्रोच वाली किस में है, स्टेज में है, प्री अप्रोच। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अप्रोच स्टेप इज टू, प्री अप्रोच के बाद हम अप्रोच करते हैं, यानी कि हम एक गुड इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ अ प्रोडक्ट वर्क्स कम्स अंडर विच स्टेज, डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमो देना, तो प्रेजेंटेशन के अंदर आता है, कितना इजी था। व्हेन अ कस्टमर सेज इट्स टू एक्सपेंसिव, द सेल्स पर्सन इज इन विच स्टेज, क्लोजिंग के अंदर है क्या, नहीं, प्री अप्रोच में है क्या, मिला ही नहीं है कस्टमर से, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन स्टेज के अंदर है। आस्किंग द कस्टमर शैल आई बुक दिस ऑर्डर फॉर यू रिलेट्स टू अप्रोच, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, आंसर इज क्लोजिंग वाली स्टेज के अंदर है। 7th, which step ensures customer satisfaction after purchase, follow up, बिना कहे आ गए तो, बिना ऑप्शन देखे। नेक्स्ट है, which of the following is the correct sequence of selling process, this you have to comment down, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अभी की अभी कमेंट करो। क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन आंसर करोगे, ठीक है, जल्दी से। विच स्टेज इज मोस्ट यूजफुल फॉर बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है, इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट सेक्शन क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे एंड देन आंसर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज द स्टेज वेयर द सेल्स पर्सन ट्राइज टू रिमूव फियर एंड कंफ्यूजन ऑफ द बायर, कौन सी स्टेज होती है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन स्टेज होती है, प्रेजेंटेशन नहीं है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, ये फियर, ये कंफ्यूजन, ये उसके ऑब्जेक्शन है, काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन है, तो हैंडलिंग ऑब्जेक्शन स्टेज। 8th का और 9th का आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है एंड प्लीज फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, यहीं पर ही मैं इस चीज को अब ऐड कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। आप ऑर्डर देख लेना, ऊपर नीचे करके ऐसे करके देख लेना, कंफ्यूज मत होना कि भाई कहाँ पे गया, इसी में मिलेगा,
ठीक है, तो अच्छे से इसको कवर करते जाओ। अकाउंटिंग भी साइड बाय साइड चल रही है, अकाउंटिंग को भी कवर करते जाना। आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस सेशन और बहुत चीज़ें गेन करी है आज आपने। 2-3 एमसीक्यू यहाँ से आपके डन होते हैं। अब मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, एंड टिल देन टेक केयर। और यस, पीवाईक्यू वगैरह अगर बाय करने हैं, यूनिट वाइज टेस्ट या फिर यूनिट वाइज एमसीक्यूज बाय करनी है, डू चेक इट आउट, डू चेक माई टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, या फिर मुझे व्हाट्सएप करो टू हैव देम। छोटी सी इन्वेस्टमेंट तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर देगी। तुम्हें अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तभी तो आगे कुछ अच्छा करोगे, बाकी इट्स योर चॉइस। जस्ट प्रैक्टिस हार्ड, दिस इज द हाई टाइम। ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।